मेरी फ्रेंड है वो पूरा पर्दा करती है, उसका हिजाब किसी ने पुल किया था, उसको पता भी नहीं चला कि मेरा हिजाब किसने पुल किया। इतनी भीड़ रहती है उन स्मार्ट सिटी बसेस में। किया आई वो आराम से चढ़ रही थी, उसका हिजाब किसी ने खींचा था पीछे से। अब हम उसको तो मतलब नहीं दिखा सकते थे ना कि वो कौन बंदा था, शायद उसके घर पे माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता रहे। किसी को किसी ने गलत टच किया है, वो फिर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई कि मुझे किया किसने है। भीड़ रहती है, वो वीडियो पहला बना है, लेकिन वो इंसिडेंट्स बहुत बार हुए हैं। ऐसे ही बहुत बार लेडीज के साथ इंसिडेंट हुए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई तब। एक तरफ कश्मीर में स्मार्ट बसेस लाई गई लोगों की सहूलियात फराहम के लिए, वही हमने देखा कि खवातीन के लिए ये बसें जो है वो फ्री कर दी गई। उसके बाद कई बार हमने ऐसी वीडियोस देखी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जहां पे लेडीज़ की अक्सर शिकायत रहती है कि उनको इन गाड़ियों में हैरेस किया जाता है। कोई हिजाब खींचता है तो कोई छेड़खानी करता है, तो कोई बस चढ़ने के टाइम उन्हें गलत इशारे करता है। इसको ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कुछ लेडीज़ का ये भी मानना है कि जब हम बस में खड़े होते हैं तो मर्द हजरात का ये कहना होता है कि हम सीट क्यों देंगे, ये फ्री है, ये खड़े रह सकते हैं। जबकि लेडीज़ का ये मानना है कि हमने गवर्नमेंट को नहीं बोला कि हमारे लिए बसेस फ्री कर दे, बल्कि गवर्नमेंट ने हमारी सहूलियात के लिए ये बसेस फ्री कर दी है। हम आज ग्राउंड जीरो पे आए हैं और हम पूरा इस मामले को सर्वे करेंगे। हाँ, आप पढ़ती है या जॉब करती है? मैं पढ़ती भी हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ। आपका रोजाना आना जाना है बसेस में? जी, मेरा रोज आना जाना है स्मार्ट सिटी बसेस में। कैसा सफ़र रहता है? ऑब्वियसली हॉरेबल ही रहा है हम लोगों के लिए। ज़्यादातर अगर हमारी एज की लड़कियों की बात की जाए, आप कभी स्मार्ट सिटी बस में ट्रैवल करना आप देखोगी ही नहीं हमारी एज की लड़कियों को ज़्यादातर उसमें ट्रैवल करते हुए, क्योंकि हम लोग कतराते हैं उसमें ट्रैवल करने से, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सबसे बड़ा रीज़न ये है। उस भीड़ की वजह से एक लड़की क्या क्या फेस करती है वो एक नाइटमेयर बन जाता है एक लड़की के लिए। उसकी वजह से हम जैसी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरती हैं स्मार्ट सिटी बसेस में। अगर मेरी फ्रेंड्स की बात करें, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं वो चढ़ती भी नहीं है स्मार्ट सिटी बस में। इतना हॉरेबल एक्सपीरियंस रहा है उनका, किसी को किसी ने गलत टच किया है, वो फिर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई कि मुझे किया किसने है। भीड़ रहती है उसमें। मेरी फ्रेंड है वो पूरा पर्दा करती है, उसका हिजाब किसी ने पुल किया था, उसको पता भी नहीं चला कि मेरा हिजाब किसने पुल किया। इतनी भीड़ रहती है उन स्मार्ट सिटी बसेस में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी भी औरतें हैं, उनकी ये भी शिकायत रहती है कि हमें सीट्स नहीं मिलती। सीट जब आप बस में चढ़ते हैं, कोई मर्द सीट पे बैठा हुआ होता है, क्या आपको कोई ऐसा बोलता है कि आप जी लेडीज़ हो आप बैठिए, बिल्कुल खड़े रहेंगे? क्योंकि जब से स्मार्ट सिटी बसेस आई है, अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो उनका सबसे बड़ा ये इशू बन गया है, ये लोग तो मुफ्त में चढ़ती हैं, इनको तो किराया देना नहीं पड़ता, उनको किस सीट देनी है। हम लोग तो किराया देते हैं, वेदर इट्स हाफ और वेदर इट्स फुल, हम किराया देते हैं तो हमें सीट मिलनी चाहिए। ऐसी भी हुआ है, मैंने खुद देखा है, जब औरतें चढ़ती है, फिर कोई बुजुर्ग होती है, फिर कोई किसी को कहता है इस तरह तो जाए, वो कहते हैं किस तरह जाए, मैं छना किराए दिस मैं जिस दिस ने किराए मैं दिस किराए बिकॉज में हमने तो ये बे सीट पर। ऐसे सीन्स होते हैं। जबकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि लेडीज़ फ्री है। ऑब्वियसली जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि लेडीज़ फ्री है, इन किसी की जेब से नहीं निकल रहा है वो। उसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ होते हैं, लेडीज़ नहीं चढ़ती हैं या फिर लड़कियां वो भी ज़्यादा कतराती हैं। अच्छा, हाल ही में हमने देखा एक वीडियो वायरल हुई थी जहांगीर चौक की, जहाँ पे लेडीज़ गाड़ी पे चढ़ रही थी, उनको गलत इशारे कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं अगर उस वीडियो की बात की जाए तो वो वीडियो पहला बना है, लेकिन वो इंसिडेंट्स बहुत बार हुए हैं। ऐसे ही बहुत बार लेडीज़ के साथ इंसिडेंट हुए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई तब। क्यों? उनके दिमाग में यही डाला गया है कि आप तो स्मार्ट सिटी बस में चढ़ो, आपको तो फ्री चढ़ना है, आपको बातें भी सुननी पड़ेगी। उसकी वजह से भी उनके लिए बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने खुद देखा है कि अगर किसी जगह आप बस में चढ़ो तो पीछे अगर कोई आदमी खड़ा हो तो वो कुछ ना कुछ तो कह ही देता है आपको, जिसकी वजह से आप डर जाते हो उस बस में चढ़ने से। आपको लगता है लेडीज़ के लिए महदूद अलग बस रखनी चाहिए? ऑब्वियसली इससे पहले भी कहा गया था कि लेडीज़ के लिए अलग बस रखनी चाहिए। तब अगर आप देखें तो बहुत खुश भी हुई थी लेडीज़ कि हमारे लिए अलग बस रखी जाएंगी, और उनका हक भी है, उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो वो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद कहा गया कि आप लेडीज़ चढ़े स्मार्ट सिटी बसेस में, लेकिन वो आपके लिए फ्री रहेंगी। उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स होती है, उस पर तो कोई दरगुजर करता नहीं है। अभी के लिए लेडीज़ के लिए चाहिए कि उनको बसेस प्रोवाइड की जाए, लेकिन वो सिर्फ लेडीज़ तक महदूद रहनी चाहिए। बसेस लेडीज़ के लिए? जी बिल्कुल, कुछ बसेस लेडीज़ के लिए महदूद रखनी चाहिए, ताकि कोई लड़की, किसी की माँ, किसी की बेटी वो कतराए ना, बिकॉज ये हमारा हक है। अगर हम डिमांड कर रहे हैं वो हमारा हक है, किसी के जेब से नहीं जा रहा है। सफ़र उतना भी अच्छा नहीं रहता है, बहुत दिक्कत आती है।
क्या क्या दिक्कत क्या आती है? दिक्कत जैसे कि स्मार्ट सिटी बसेस में हम सफ़र करते हैं रोज़, तो उनमें हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात होती है ना, ख़ासकर एक लड़की हूँ मैं, तो हैरेसमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। चल अब मान लेते हैं हमें फ्री मतलब फ्री बसेस सर्विस है, रखी हुई हाँ हमें तो उसका फ़ायदा उठाना है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं रोज़ रोज़ किराया देना, और हम डेली मतलब ट्यूशन के लिए जाते हैं या कॉलेज के लिए जाते हैं। लेकिन जब भी हम बस में सुबह चढ़ते हैं ना, तो ओवरलोड इतना ज़्यादा होता है, और जो ये मर्द हजरात भी होते हैं ये भी मतलब बसेस में चढ़ते हैं क्योंकि ये लोग भी मजबूर है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, उन पे हैरेसमेंट किया जाता है। ये बात तो गलत है ना, अगर इनको पता है ओवरलोड है, इनको क्या ज़रूरत है इनमें चढ़ने की। फिर आगे जाके जब डाल गेट पहुँचते हैं या लाल चौक पहुँचते हैं, फिर बसेस को सीज़ कर दिया जाता है। उनमें ड्राइवर की भी कोई गलती नहीं होती है क्योंकि सब मतलब मजबूर होता है, तो ड्राइवर की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अब दूसरी दिक्कत ये आती है कि बेसिकली मैं शालीमार रूट से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से क्या है, वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ होती थी, उनमें हमें मतलब अच्छे से हम सफ़र करते थे। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी हम सीट्स पे बैठे होते थे, बट फिर भी ठीक थी, कंफर्टेबल होता जी कंफर्टेबल होता था। लेकिन अब वो जो गाड़ियाँ हैं उनको वहाँ से हटाया गया और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में चली गई, तो इस हिसाब से अब वहाँ से तो ओनली छोटी बसेस है, उनमें ज़्यादा ओवरलोड होता है, और ऐसे मतलब फिर हम पहुँच जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस पे। लेकिन ज़्यादा केसेस मैंने देखे हैं रिसेंटली, मतलब बहुत बार हैरेसमेंट हुई है लड़कियों पे। वो चीज़ मैंने खुद देखी, मतलब लड़कियां आई, वो आराम से चढ़ रही थी, उसका हिजाब किसी ने खींचा था पीछे से। अब हम उसको तो मतलब नहीं दिखा सकते थे ना कि वो कौन बंदा था, शायद उसके घर पे माँ नहीं होगी, बहन नहीं होगी, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता रहता है बसेस में। लेकिन अब मुद्दे की बात बस यही है कि आई रिक्वेस्ट कि मतलब जो ये है हैरेसमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा, आप चाहती है मतलब कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो लेडीज़ के लिए अलग बस सर्विस रखी गई थी SRT की जानिब से, तो आप चाहती है कि ऐसे ही लेडीज़ के लिए अलग बसेस रखी जाए? देखिए मैम, मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा क्योंकि हमें अगर सर्विस दी है गवर्नमेंट ने फ्री, तो हमें फ़ायदा उठाना है ना, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो मतलब मजबूरी में निकलती है अपना रोज़गार कमाने के लिए। उनमें से कुछ औरतें ऐसी भी है जो मतलब विधवा है, ठीक है, तो उन्हें इस बस में सफ़र तो करना ही है। लेकिन अब अगर मर्द हजरातों को पता है कि ये बसेस फ्री है औरतों के लिए, वो क्यों हमें इंसल्ट करते हैं? अच्छा, जब आप बस में चढ़ते हो कभी सीट नहीं मिलती है तो मर्द सीट देते हैं अपनी? देखिए जो मर्द हजरात है ना, वो पता है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हमें किराया देना पड़ता है, हम क्यों उठे सीट से। अच्छा, यानी कि इंसानियत का ना 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 नहीं, लेकिन अब इसमें हम भी घसीटे जाते हैं। हमें क्या बोलते हैं, हमें ये इंसल्ट की जाती है, तू छुगा सा दो चोट आएंगे गाड़ी में। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। कोई मतलब अगर जाता है अपनी मजबूरी के लिए, कोई क्यों जाएगा, मतलब अब मुझे बोलो कोई क्यों जाएगा मतलब दूध रोटी लाने के लिए गाड़ियों में रोज रोज। लड़कियां या औरतें इतनी मतलब उनको कोई काम नहीं है, वो बस ये करने जाएंगे। अब अगर रखी है गवर्नमेंट ने फ्री सर्विस, तो ये बस होनी चाहिए ना, ये गाड़ी औरत के लिए ही होनी चाहिए, इसमें मर्द हजरत की कोई जरूरत नहीं होनी कुछ चाहिए। बसें औरतों के लिए रखी जाए। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत दिक्कत होती है ना। आप खुद देखो कितनी गाड़ियाँ सीज होती है डे बाई डे, आप खुद देखो कितने केसेस आते हैं हैरेसमेंट के भी, तो ये चीज़ गलत है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरे साइड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि औरतों के लिए एक दो गाड़ियाँ अलग होनी चाहिए, उनमें मर्द नहीं होने चाहिए। हर एक साइड जी, हर एक रूट में। चाहे वो कोई भी रूट हो, हर एक रूट से अलग अलग गाड़ियाँ होनी चाहिए औरतों के लिए।